नमस्कार, मैं हितेश बराला स्वागत करता हूं आप सभी का। बजट 2022 आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2022 प्रस्तुत किया जा चुका है। अब की बार जो बजट के अंदर कुछ हाइलाइट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब की बार बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया गया है किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना क्या है, इसके अंदर 2500 किलोमीटर के हाईवेज को एक्सपेंड किया गया है। अलग से उनके लिए आउटप्ले 20,000 करोड़ का रखा गया है। रिवर्स को इंटरलिंक किया गया है। रिवर्स को इंटरलिंक किया गया है ताकि जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन को और आसानी हो और रिवर्स को भी हम काम ले सके। इसके अलावा एक नई स्कीम एक और लॉन्च की जिसका नाम है नेशनल टेली मेडिसिन प्रोग्राम। इसके अंदर मेंटल हेल्थ से जो जूझ रहे लोग हैं, जो आफ्टर कोरोना और कोरोना से के बाद जो भी पेशेंट आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये स्कीम लॉन्च की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ध्यान दिया गया है। 5G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया गया है। 5G स्पेक्ट्रम के अंदर हर एक गाँव के अंदर फाइबर्स लगाए जाएंगे ताकि 5G का नेटवर्क और अच्छी तरीके से जा सके। दुनिया की हिंदुस्तान का जो 60% जो पॉपुलेशन है वो गाँव के अंदर है, और गाँवों के अंदर उन्होंने स्पेक्ट्रम के माध्यम से 5G को कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके अंदर काफ़ी बड़ा योगदान वो दे रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि गांव और मजबूत होंगे, नेटवर्क उनके यहाँ पे अच्छे आएंगे और गांव एक पूरा डिजिटलाइज विलेज होंगे। इसकी क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। 5G स्पेक्ट्रम के लॉन्च के साथ साथ ई पासपोर्ट को भी लॉन्च किया गया है। ई पासपोर्ट सभी कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। इवन उन्होंने उद्यम आधार है, ई श्रमिक कार्ड है, NSG ऐसी बहुत सी ऐसी जो पब्लिक जो सेवाएं थी उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कोशिश की है। ई व्हीकल के ऊपर भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। बैटरीज के ऊपर सभी कंपनियों के एक ही बैटरी बनाने के लिए दी जाएंगी कि आप एक ही तरह की बैटरी बनाइए, और जहाँ पे भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वहाँ पे आप स्टेशन पे जाके वहाँ पे बैटरी अपनी जमा करेंगे, जो चार्ज हुई बैटरी वो ले आ सकते हो। तो बहुत बजा एक ऑटोमेटिक सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा सोलर पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया। जो सोलर की जो भी जितनी भी कंपनीज है, टाटा है, अडानी है, उनको काफ़ी कुछ इसके अंदर फायदा मिलेगा। पहले नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब था, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा था कि यार रिबीट मिलेगी, लेकिन इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना कुछ रिबीट मिली है। सबसे बात जो आई है वो क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर है। क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर उन्होंने 30% टैक्स लगाया है। 30% टैक्स, और अगर आप कोई भी क्रिप्टो का लेन देन करते हैं तो आपको 1% का TDS भी देना पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी बहुत सी इथेरियम और बिटकॉइन है, तो लोग काफ़ी कुछ इसको डिसलाइक नहीं कर पा रहे थे, इसको सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे थे, और वो लेन देन कर रहे थे। तो इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए किया गया है, और 30% टैक्स इसके अंदर आपको देना पड़ेगा। इवन अगर आप किसी को गिफ्ट भी देते हैं, बिटकॉइन देते हैं, इथेरियम देते हैं, इवन या किसी भी शेयर मार्केट के शेयर्स भी आप उनको गिफ्ट देते हैं, तो उसके अंदर भी आपको 30% टैक्स और जो TDS है वो देना पड़ेगा। डिफेंस के ऊपर भी काफी अच्छा काम किया गया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत जो मुहिम छेड़ी गई थी उसके अंतर्गत अब डिसाइड किया गया कि 60 से ज़्यादा जो भी इक्विपमेंट्स होंगे जो डिफेंस में काम आते हैं वो खुद इंडिया प्रोड्यूस करेगा, हम बाहर से नहीं लाएंगे। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। इवन इसके ऊपर स्पेशली डिफेंस के ऊपर लगाया है। डिफेंस के जितने भी वेपन्स है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो खुद आत्मनिर्भर भारत के थ्रू यहाँ पे इंडिया में बने। इसके अलावा LIC को IPO आने वाला है, इसी साल के अंदर आएगा। और निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा है कि क्रिप्टो के लिए एक खुद की इंडिया की खुद की RBI के खुद की क्रिप्टो करेंसी आने वाली है, ई-रुपया। तो उन्होंने रेगुलेट करने के लिए ही ये चीज़ें कही हैं। ई-रुपया क्रिप्टो करेंसी इंडिया की खुद की जल्दी से होने वाले जो क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन एक बैड न्यूज़ भी है कि 30% टैक्स से भी उनको गुजरना पड़ेगा। 2 लाख नई मॉडर्न आंगनवाड़ी बनाई जाएंगी गाँवों के अंदर। काफ़ी अच्छा हेल्प रहेगा मॉडर्न आंगनवाड़ी। इसके अंदर स्किल सेट होंगे, बहुत अच्छा डिजिटलाइज ये होगा। इसके अलावा एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी। हर जगह डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी जहाँ पे आपकी जो भी स्किल सेट है उसके हिसाब से आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे जाके और अपना खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। जो भी स्टार्टअप में डिबेट जो मिलती थी, अभी जो नए स्टार्टअप करते थे उनको जो अपना उनको टैक्स देते थे, उनसे इंसेंटिव को उनको डिबेट मिलती थी। तो पहले वो क्वेश्चन ये थी कि वो 3 साल के अंदर कभी भी ले सकते हैं। जो उसकी जो डेट थी वो मार्च 2022 थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। गुड फॉर द स्टार्टअप फाउंडर्स। अब उनको मार्च 2023 तक ये अपना इंसेंटिव ले सकते हैं। मिशन को इंक्रीज किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसके अंदर 6400 करोड़ रुपए इंक्रीज किया है उन्होंने। और इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स जो अपने स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंटेशन के में भी काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने
कम किया है ताकि नए नए स्टार्टअप्स हमें और इनोवेट कर सके। एक नई योजना भी लाई गई है ड्रोन शक्ति, और ड्रोन शक्ति के अंदर जितने भी जाएंगे ड्रोन एज ए सर्विस, अगर पुलिस आपकी निगरानी करेगी या किसी संकरी गलियों में से गुजरना है ड्रोन के माध्यम से, एक जगह से दूसरी जगह किसी को सामान पहुंचाना है तो ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। तो ड्रोन शक्ति एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अलावा जो भी ड्रोन के अंदर अपना स्टार्टअप देना चाहते हैं उसको भी बहुत अच्छी फंडिंग और बहुत अच्छा स्टार्टअप जो ट्रेनिंग है वो भी दिया जाएगा। तो बहुत कुछ था, यही था। और इसके अलावा किसानों के लिए उन्होंने पीएम किसान योजना को भी 68,000 करोड़ का कर दिया गया है। धन्यवाद।